आप मीडिया टॉक करें, वो सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। उन पे जो किया गया पुलिस से रेंजर्स है और दीगर जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए। देखिए, मैं तो तनकीद वाला आदमी नहीं हूँ। अगर रेंजर्स पुलिस नहीं होती तब भी इल्ज़ाम लगाते, वो मौजूद हैं तब भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं इस चीज़ को इस पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि आज का टारगेट इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए, 1 पॉइंट एजेंडा, कि पोलिंग का प्रोसेस शफाफ तरीके से कानून के मुताबिक अफाम व तफहीम के साथ मुकम्मल हो। मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि पीपल्स पार्टी यही चाहती है कि तमाम चीज़ें पीसफुली हो जाए। सादा अक्सरियत जो थी उसके बजाय जो हॉल में मौजूद अक्सरियत की बुनियाद पर जीत का फैसला होगा, ये कानून एक ही अप्लाई क्यों नहीं होता कौमी असेंबली और ऐसे बात के? चूँकि मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, इसलिए मैं आपको कानूनी जवाब दे सकता हूँ, सियासी जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि हर शख्स अपने हिसाब से कहता है। अगर आप कभी आइन पढ़ेंगे तो आइन में लिखा हुआ है majority ऑफ द टोटल मेंबरशिप। आइन पढ़ लीजिए। जब आप लोकल गवर्नमेंट एक्ट पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है बाय मेजॉरिटी। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात लिखी हुई है तो मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप लिखा हुआ है। यानी कि जो कानून साज असेंबली थी उसने कानून बनाते वक्त ये कहा कि सादा अक्सरियत जो हॉल में मौजूद लोगों की होगी वो अक्सरियत बनती है। ये कानून साज असेंबली ने फैसला कर दिया। इसका फैसला मुझे रीगल चौक पे नहीं करना, इसका फैसला मुझे फवारा चौक पे नहीं करना। और मैं समझता हूँ हम सबको अपनी इन चीज़ों से दूर रह के इलेक्शन कमीशन को ये काम करना चाहिए। ये बता दें, कानून के तालिब इल्म ये फरमाइए कि 2 अरकान को पीटीआई को हथकड़ियां लगा के लाए, ये किस कानून? ये गलत है, ये गलत है। मैंने खुद देखा, फिरदौस शमीम साहब के हाथ में हथकड़ी नहीं थी, मैं खुद उनसे खुद में मिलने गया। बाकी जो एक रुकन को मैंने जो खुद देखा, मैं समझता हूँ वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। और मैं बात करूँगा, हर किसी का इज्जत एहतराम हम सब के ऊपर वाजिब है। मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी सियासी इख्तिलाफात हो हमें रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए और एक दूसरे का इज्जत एहतराम करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इतलात है कि 30 अरकान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने क़यादत के फैसले से इख्तिलाफ किया है। उनका आपसे कोई किसी किस्म का राब्ता है या वो किस तरफ जाएंगे, कुछ है? मेरा किसी भी पीटीआई रुकने असेंबली के साथ कोई राब्ता नहीं है। फिरदौस शमीम नकवी साहब से मेरा ज़ाती रिश्ता है। मेरे वालिदैन के वो कॉलीग रहे यूनिवर्सिटी में। जब वो आए मैं उनसे मिलने गया, उनको सलाम करने गया। तो उसके अलावा मेरा किसी और से कोई राब्ता नहीं है। वो क्या फ़ैसला करते हैं मुझे नहीं पता, कुछ देर में आप लोगों को पता है। मैं आपके पास क्या प्लानिंग है? आप 4 साल में अगर आप मेयर बनते हैं तो आप क्या करेंगे जो पिछले 15 साल में आपकी हुकूमत नहीं कर सकती? मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इशू ओरिएंटेड बात की। काश कि कभी नईम और रहमान साहब से भी इस तरह की बात की जाती, नहीं की जाती। मैं जवाब सर, मुझे पता है कौन किसकी तर्जुमानी करता है। मैं गुजारिश मेरी करने दें। पीपल्स पार्टी ने शहर क़ायद की खिदमत की है और ख़िदमत के बेसिस पर शहर क़ायद के वासियों ने वोट दिया है। काम आज भी ये लोग अपनी इल्ज़ामात की सियासत कर रहे थे, मैं नालों पे जा रहा था क्योंकि मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। मेरा वज़ीर आला जो है वो ठट्टा बदीन सजावल का भी रुख कर रहा था, इब्राहिम हैदरी का भी रुख कर रहा था। कराची के मुख्तलिफ नालों पर मैं भी मौजूद था, करमुल्ला वकासी साहब, नजमी आलम साहब भी मौजूद थे। तो हम काम करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के दरमियान रहते हैं, इसलिए लोग वोट देते हैं। इसके बाद एक चीज़ मुर्तज़ा वहाब जो कि मीडिया से कर रहे थे और तैयारी उनकी पूरी है, गले में उन्होंने अजरा